अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैंने रात के टाइम से स्टार्ट किया है। फ्रूट मंगवाया था तो बस वो अभी निकाल के रख रही थी। मंगवाया क्या है, मैं खुद ही गई थी बेटे के साथ और लेके आई हूँ। ज़्यादातर मैं खुद ही जाती हूँ फ्रूट लेने के लिए। वीक में 1 या 2 बार हम जाते हैं, डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी ख़त्म होता है तो बस फिर ले आते हैं। और जब भी मैं जाती हूँ ना 2-3 फ्रूट इकट्ठे ले आती हूँ ताकि बच्चों के 4-5 दिन आराम से गुजर जाएँ। अभी मैं फ़ालसा, मैंगो और खुबानी बड़ी अच्छी आई हुई थी और रेट भी बड़ा रीज़नेबल था इनका, तो वो मैं लेके आई हूँ। फ़ालसा हमारे इस वाले एरिया में ना काफ़ी अच्छा आता है क्योंकि यहाँ पे होता है। न पहले पहले तो जो हमारे इधर चौकाज़म के साथ ही गाँव हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता था, वहाँ पे थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी भी साइड्स पे जो गाँव वगैरह हैं ना, वहाँ पे फ़ालसा काफ़ी अच्छा होता है और इसका रेट भी ठीक है हमारे एरिया में ना। अभी जब स्टार्टिंग पे था तब 300-400 पे था, अभी 200-250 यहाँ तक मिल जाता है। और खुबानी ली है और साथ में मैंने मैंगो ले लिए थे। मैंगो बच्चों को बहुत पसंद हैं, लेकिन अभी इतने अच्छे नहीं आए। फिर भी ये है कि मैं ले आई थी कि चलें वो टेस्ट कर लेंगे या फिर शेक वगैरह बना दूँगी अगर ऐसे ना खाने हुए तो। और फ़ालसा बच्चों के खाने के लिए नहीं है, बस ये जूस के लिए है। शुरू के दिनों में जब नया-नया आया ना तो फिर थोड़ा-थोड़ा खा लेते थे। ज़्यादा मैं नहीं खाने देती क्योंकि आजकल के बच्चों में ना इतनी जान नहीं है। कोई भी खट्टी चीज़ खाते हैं तो फिर गले को लेके बैठ जाते हैं। उससे अच्छा है कि बस खाएँ ना। ऐसे उन्होंने चस्का पूरा करना था ना, वो शुरू के दिनों में थोड़ा-थोड़ा खा के कर लिया है। बनाते वैसे बड़े मज़े का है क्योंकि जैसे वो स्कूल के बाहर देते हैं ना तो वो देखते रहते हैं उन्हें कि छोटे से डिब्बे में डालते हैं, फिर उसमें काला नमक डालते हैं। ज़ोर-ज़ोर से उसको घुमाते हैं, वो हल्का-सा पानी छोड़ देता है और थोड़ा-सा नरम भी हो जाता है, तो फिर खाते हैं। जो शुरू के दिनों में इन्होंने थोड़ा-सा खाया है ना, वो इसी तरह बना के खाया है। तो अब खैर जूस पी लेते हैं शौक़ से, तो अब नहीं खाते। अब वैसे भी शौक़ थोड़ा पूरा हो गया है ना, तो इसलिए आजकल नहीं खा रहे। और ये है जी नेक्स्ट डे विद आज बहुत जल्दी आ गई थी। अभी सुबह के तकरीबन कोई 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था। मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी जब वो आई है। आज उसे घर में कोई ख़ास काम नहीं था। अब्बू उसके जल्दी काम पे चले गए थे, भाई उसके इधर हैं नहीं और एक छोटी बहन है, वो भी कहीं दूसरे रिलेटिव के पास गई हुई है। तो बस छोटा भाई था और वो थी, तो वो कह रही थी कि आज मैं फ्री थी तो मैं फिर जल्दी आ गई हूँ। तो बस बच्चों के साथ उसने नाश्ता किया है और उसके बाद फिर गार्डन साफ़ करने लग गई थी और मुझे पता ही नहीं था कि ये गार्डन कर रही है। मैं तो अंदर अपना काम कर रही थी, जब मैं बाहर निकली हूँ तो ये इसकी सफाई कर रही थी। तो मैंने कहा कि ये तो किया हुआ था, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मैंने व्लॉग भी बनाया था उस पे और ये अच्छी तरह साफ़ किया था। इस साइड से मैंने कर लिया था जहाँ पे आप बैठी ये कर रही थी, और दूसरी साइड पौधों के नीचे मेरे से जाया नहीं जाता ना, वहाँ से इसने पत्ते वगैरह उठा लिए थे। तो मुझे कह रही थी कि आपने किया तो था लेकिन अच्छी तरह आपने बराबर नहीं किया था। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने जब गार्डन की सफाई की थी ना, तो जो घास और ऐसे छोटे-छोटे पौधे वगैरह उगे हुए थे ना, वो सारे मैंने निकाल के झाड़ू लगा दिया था। एंड पे जब मैंने वीडियो बनाने के लिए फ़ोन उठाया है, तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि सर्दियों की जो मैंने सब्जियाँ लगाई थी ना, वो छोटी-छोटी ऐसे क्यारियाँ बना के लगाई थी। हर क्यारी के एंड पे एक मिट्टी की लाइन होती है जो एक क्यारी को दूसरी से सेपरेट करती है, तो वो लाइनें वैसी की वैसी थी। मिट्टी बहुत सख्त हो गई थी तो मैंने फिर छोड़ दी, लेकिन वीडियो में अच्छी नहीं आ रही थी ना, तो मैंने हल्की सी वो फिर बराबर कर दी थी। बिल्कुल प्रॉपर नहीं की थी, तो वो इसे पसंद नहीं आई थी। मुझे उस दिन भी कह रही थी कि आपने अच्छी तरह बराबर नहीं की ना, तो मैंने कहा कि अब इतना टाइम नहीं है, बस कोई नहीं, जब नई सब्ज़ी लगाएंगे ना तो फिर अच्छी तरह इसकी खुदाई कर लेंगे, तो बस अभी आप रहने दो। लेकिन उस दिन से ना बस इसके दिमाग में था कि नहीं मैंने ये करना है, तो आ जाके इसने फिर वो किया है। और जब आप किसी दूसरे को इतने दिल से अपने घर का काम करते हुए देखते हैं ना, कि वो आपके घर को अपना घर समझे, आपके काम को अपना काम समझे, तो यकीन करें कि बहुत अच्छा लगता है। और इस बच्ची के साथ मेरा इतना अच्छा और इतना ज़्यादा टाइम गुजरने की वजह भी यही है कि ये दिल की बहुत अच्छी है, इसकी आदतें बहुत अच्छी हैं, दूसरे का ख्याल करती है, दूसरों के घर को अपना घर समझती है और काम बहुत नीयत से करती है। बेशक हम उस चीज़ के लिए पे करते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं। और मैं भी इसके साथ बिल्कुल फ़र्क नहीं करती। ये खुद कहती है कि मैंने किसी घर में इतनी देर काम नहीं किया जितनी देर मुझे आपके घर में हो गई है, सवाए अपने पीरों के। ये लोग पीरों को बहुत मानते हैं, तो वहाँ इसने 2-3 साल काम किया है। उसके बाद थोड़ी-थोड़ी देर और जगहों पे भी काम किया है, फिर ये मेरे पास आई है। अब इसे काफ़ी देर हो गई है मेरे घर में आते हुए, और ये कहती है कि अगर मैं
एक दिन ना आऊँ ना तो मुझे लगता है कि पता नहीं कितने दिन हो गए हैं मैं आपके घर नहीं आई, मैंने आपसे बातें नहीं की, क्योंकि ये हर छोटी-छोटी बात मुझे बताती है। और मुझे अक्सर कहती है कि मैं आपके घर को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आप जिस तरह मेरे साथ रहती हैं ना, इस तरह बहुत कम लोग होते हैं। इसका काम तो सुबह के 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर बच्चे अगर स्कूल भी गए हों तो आ जाते हैं ना, तो फिर ये बच्चों के साथ बैठ के टीवी देखती है, गेम खेलती है। 1-2 ड्रामे हैं जो इसने देखने होते हैं। बच्चे अगर अंदर का टीवी देख रहे होते हैं ना, क्योंकि वो इतने ड्रामे वग़ैरह नहीं देखते, तो फिर ये बाहर का टीवी चला के मैं इसको दे देती हूँ। यहाँ बैठ के ये अपना ड्रामा देखती है, उसके बाद फिर बच्चों के साथ अंदर आ जाती है, वहाँ बैठ के गेम वग़ैरह खेल लेती है। और आजकल जैसे गर्मी है ना, तो मैंने पहले भी बताया था कि यहीं पे रह लेती है। बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ हैं तो उनके साथ तो फिर बड़ी खुशी से रहती है। वो सुबह लेट उठते हैं और दोपहर में सोते नहीं हैं, और ये भी कहती है कि मुझे दोपहर में सोने की आदत नहीं है। मैं अगर सो भी जाऊँ ना तो बस ये फिर आपस में लगे रहते हैं। एक दिन ये गर्मी के शुरू में ना काम करके घर चली गई थी, तो दूसरे दिन आके मुझे कहती है कि इतनी गर्मी थी, दिन इतना लंबा लग रहा था, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, टाइम भी नहीं गुज़र रहा था। तो मैंने कहा कि आप ना जाया करो, जब तक ज़्यादा गर्मी है तो यहीं पे रह लिया करो, खाना वगैरह तो शाम में ही बनाना होता है, तो बस फिर चली जाया करो। और इसके ना अब्बू हैं और अम्मी नहीं हैं, और मुझे लगता है कि जिन बच्चों की माएँ नहीं ना होती, उनकी ख्वाहिशें बहुत कम हो जाती हैं। उनकी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो वो सिर्फ़ दिल में ही रखते हैं। बेशक बाप भी बहुत एहसास और ख़्याल करते हैं, लेकिन जो माँ की कमी होती है ना, वो कोई पूरी नहीं कर सकता। और जिन बेटियों की माएँ नहीं ना होती, वो वक़्त से पहले ही ज़िम्मेदार और समझदार हो जाती हैं, बचपन बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो जितनी भी बहनें मुझे देख रही हैं जो अपने घरों में परेशान हैं, किसी भी टेंशन में हैं, तो कुछ भी ऐसा-वैसा करने से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचें, ख़ास तौर पे बेटियों के लिए सोचें कि आपके बगैर उनका क्या होगा। तो ख़ैर, आज मैं ऐसी विदा पे बात करने लगी हूँ ना कि साथ में कितने काम कर लिए और मैंने किसी का भी नहीं बताया। विदा ने गार्डन साफ़ किया और उसके बाद अब्बू मंडी गए हुए थे सामान लेने के लिए। उन्होंने अपना लेने जाना था, तो फ़ोन करके मेरे से भी पूछ लिया था कि क्या-क्या चाहिए, क्योंकि बेटे के एग्ज़ाम हो रहे हैं। वैसे तो वो पहले चला जाता था, लेकिन अभी उसके बोर्ड के पेपर हो रहे हैं ना, तो आजकल वो नहीं जा रहा। तो बस वो ला के दिया है, और उसके बाद मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि आज मैंने बनाने थे आलू के पराठे। अभी तकरीबन कोई 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। बच्चों ने सुबह हल्का-फुल्का नाश्ता किया है ना, तो उसके बाद फिर अब मैं पराठे बनाने लगी थी। और साथ-साथ आज बच्चों ने स्विमिंग पूल भी लगाया हुआ था, और छोटू मेरा भतीजा भी आया हुआ था, उसे बड़ा शौक़ है। लास्ट ईयर उसने इतना एन्जॉय नहीं किया था पूल को, लेकिन अभी थोड़ा बड़ा हो गया ना, तो अभी माशाल्लाह बड़ी खुशी से और फुल एन्जॉय कर रहा था। और साथ-साथ बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इस बार वैसे मैंने बहुत डीपली क्लीनिंग नहीं की, जो ज़रूरी काम थे ना बस वही किए हैं या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जब मौसम थोड़ा चेंज हो जाएगा फिर मैं डीप क्लीनिंग करूँगी। अभी वैसे भी कुछ टाइम पहले ही मैंने की थी, तो इतनी ज़रूरत भी नहीं है। 1-2 दिन लगा के मैंने सारे जाले उतार लिए हैं। फ़ैन सिर्फ़ 2 हैं जो साफ़ करने वाले हैं, बाकी सब साफ़ ही हैं। आज मैंने गैराज के साथ जो लेफ़्ट साइड पे गैलरी है ना, उसकी स्कर्टिंग साफ़ करके झाड़ू अच्छी तरह लगा दिया था। विदा ने फिर मॉप कर दिया था, और साथ में उसने गैराज की विंडो अच्छी तरह साफ़ की है। और उसके काम भी ना मेरी तरह बड़ी तसल्ली वाले होते हैं। एंड पे मुझे कह रही थी कि आप आके देखें मैंने कैसे चमका दी है। तो ख़ैर, आज अभी मैं बना रही थी आलू के पराठे। उसके लिए मैंने सिंपल आलू बॉयल किए हैं, और बेसिक जो हमारे घर के मसाले होते हैं ना, सारे वो डाले हैं। नमक, मिर्च पिसी हुई भी, और दूसरी क्रश की हुई भी, और सूखा धनिया मैंने सही भर के डाला है 1 चम्मच। थोड़ा सा ज़ीरा, सूखी मेथी, और हरा धनिया नहीं था तो मैंने थोड़ा सा पुदीना ही बारीक कट करके डाल दिया था। पुदीना मैंने पहली बार डाला है, और मुझे फ़िक्र हो रही थी कि बच्चों को पता नहीं इसका टेस्ट कैसा लगे, ये ना हो कि वो खाएं ना। लेकिन बहुत मज़े के बने थे, जिस तरह के हम मार्केट से लेके आते हैं ना, बिल्कुल वैसा टेस्ट था, क्योंकि उसमें भी पुदीना होता है। और बच्चों को पता ही नहीं चला कि मैंने क्या डाला है और क्या नहीं। वैसे कह रहे थे कि बहुत अच्छे बने हैं। साथ में मैंने दही की चटनी बना दी थी। धनिया, पुदीना, हरी मिर्च मैंने ऐसे ग्राइंड करके ना, तो ऊपर फ्रीज़र में रखी हुई है, वो डाल के तो साथ में चटनी बना दी थी। बच्चों ने, विदा ने, सब ने बड़े शौक़ से खा लिए थे। और उसके बाद बस सिंपल 2 छोटे-छोटे पेड़े लेने हैं, थोड़ा-सा बेल लेना है, अंदर मटीरियल रखना है और पराठा बना लेना है। मैं हमेशा 2 पेड़ों वाले ही बनाती हूँ। जो एक बड़ा सारा आटे का पेड़ा लेके उसमें मटीरियल रख के बनाते हैं ना, वो मेरे से अच्छे नहीं बनते, और पता नहीं मुझे मज़ा भी उनका इतना नहीं आता।
तो साथ साथ अभी आपने देखा ही होगा जैसे मैंने किया है, आलू के पराठे बनाना कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि मटीरियल थोड़ा सख्त होता है ना, तो बस आराम से बन जाते हैं। तो बस मक्खन लगा के और मैंने पराठे बना लिए हैं और मक्खन आज बेटी ने मुझे बना के दिया है। अब ये बना देती है, ये दूसरी बार है कि इसने बनाया है और मुझे इतनी आसानी हो गई है ना और बड़ी खुशी होती है। काफ़ी दिनों से ख़त्म हुआ था तो मैंने उसे कहा कि आप बना दो, कहती चले मैं आपको ना संडे को बना दूँगी, तो आज इसने फिर बना के दिया है। अंदर पे ऐड अंदर बैठ। तो बस नाश्ता करने के बाद बेटी यहाँ पे अपने दुपट्टे सेट कर रही है और जो धोने वाले हैं वो अलग कर रही है, क्योंकि मैंने जो ईद के कपड़े स्टिच करवाए हैं ना, तो उनमें से दुपट्टों के जो कलर इसके पास पहले थे वो मैंने नहीं लेके दिए कि इन्हीं में से यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास बहुत दुपट्टे हैं और बच्चियाँ आजकल ज़्यादा टू पीस पहनती हैं तो उनके साथ फिर इसी तरह के लिए अच्छे लगते हैं, तो वो इतने ले के भी क्या करने हैं। तो बस ये इसने अच्छी तरह सेट करके रखे हैं और मैंने इसे कहा था कि जो धोने वाले हैं ना वो अलग कर दो ताकि ईद से पहले ही वो फिर धुल जाएंगे। आजकल जैसे छुट्टियां हैं ना, टाइम होता है तो बेटी छोटे छोटे कई काम कर लेती है, जैसे अपने रूम के ड्रॉ साफ़ करना, अपनी कपड़ों वाली कबर्ड सेट करना, बुक्स वाली कबर्ड सेट करना, और मेरे साथ भी जो करवाने वाला होता है वो करवा लेती है। काम का शौक़ है इसे और अच्छा भी करती है। और आज मैंने खुद एक बड़ा ज़रूरी काम करना था, बेटे दोनों के कपड़े स्टिच होके आ गए थे। छोटे बेटे का एक ड्रेस रह गया है, एक आ गया था, तो अभी मैंने वो प्रेस करने थे, बस अब मैं वो कर रही हूँ। अच्छा, काफ़ी दिनों से ना मेरे दिल में एक बात है जो मैं आप सबसे करना चाह रही थी, वो ये है कि आपने एक व्लॉग में देखा होगा कि विदा हाथ से कपड़े धोने के लिए भिगो रही थी। कोई 3-4 व्लॉग पहले की बात होगी जब मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब थी। तो उस पे किसी ने कमेंट किया था कि आप कैसी हैं जो इतनी गर्मी में अपनी हेल्पर से कपड़े धुलवा रही हैं हाथ के साथ। आप खुद या आपकी बेटी इस तरह धो सकती हैं, लेकिन आप तो उससे धुलवाएँगी क्योंकि आपने पैसे जो पूरे करने हैं उससे। तो मुझे अच्छा नहीं लगा था बिल्कुल और मैंने वो कमेंट डिलीट कर दिया था। शायद आप में से किसी ने पढ़ा हो, ये भी हो सकता है कि ना किसी ने देखा हो, और मैंने तभी सोचा था कि मैं इस पे बात ज़रूर करूँगी कि आप वो शायद मेरा व्लॉग अब देख भी रही हों। आप हमारी 10 से 15 मिनट की वीडियो देख के हमें जज नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कि मेरा अपनी हेल्पर के साथ कैसा रिलेशन है। वो इतने अरसे से मेरे घर में काम कर रही है। अगर वो मेरे साथ कंफर्टेबल ना हो तो वो इतने लंबे टाइम तक मेरे साथ नहीं चल सकती। आप खुद सोचें, अगर किसी को आपसे कोई मसला है तो वो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, इससे ऊपर आपके साथ नहीं टिकेगा। और आजकल का जो दौर है ना, इसमें हर किसी को इतनी समझ है कि कोई दूसरा उसके साथ कैसे बिहेव कर रहा है। और इस तरह से जो बच्चियां घरों में काम करती हैं ना, ये माशाल्लाह से बड़ी एक्टिव और समझदार होती हैं। इन्हें बड़ा पता है कि कोई उनसे कितना काम ले रहा है, और वो ख़ुद कहती हैं कि जो बाजियां पूरे दिन में छोटा छोटा काम निकाले रखती हैं ना, हम उन घरों में काम नहीं करती। और मेरे घर में ये सारा दिन रहती है, तो सुबह के टाइम 2-3 घंटे इसका काम होता है, उसके बाद ये फ्री होती है, बच्चों के साथ बैठी रहती है। मैं इसे सारा दिन काम पे नहीं लगाए रखती, क्योंकि अगर मैं खुद सारा दिन काम नहीं कर सकती तो कोई दूसरा इंसान कैसे कर सकता है। तो इसलिए किसी पे बात करने से पहले सोच लेना चाहिए। आपके पास अगर हेल्पर है ना, तो प्लीज़ आप उसको देखें, उसका ख्याल करें। ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरे घर में आती है, मैं इसे खुद देख लूँगी। आपको शायद मेरे अल्फाज अभी बुरे लग रहे होंगे, लेकिन मैंने आपको जवाब देने के लिए ही इस पे बात की है। पहले मैंने सोचा था कि मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि आपने अगर एक बार कमेंट किया है ना, तो आप दोबारा भी कर सकती हैं। और मैंने आपका कमेंट डिलीट कर दिया था, लेकिन मैं हर बार तो नहीं करूँगी। और मेरे डिलीट करने पे शायद आपने ये सोचा हो कि मैं ऐसे ही करती हूँ, और आपको शायद मेरा इस तरह से बात करना अच्छा ना लगे, लेकिन ये ज़रूरी था। आप खुद सोचें कि आप किसी के भी बारे में इस तरह से 2-4 नेगेटिव लाइनें लिखेंगे और आगे निकल जाएंगे। आप सोचते ही नहीं हैं कि दूसरा इंसान इसकी टेंशन लेगा, डिप्रेस होगा। मैं पहले दूसरे यूट्यूबर्स को इस तरह देखती थी जो आके एक्सप्लेन कर रहे होते थे, ख़ास तौर पे अपनी हेल्पर्स के बारे में। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ इस तरह से देखी हैं, तो मैं सोचती थी कि लोग किस तरह दूसरों के बारे में इस तरह बात कर देते हैं। लेकिन अब मेरे पे खुद पे हुई है ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यकीन करें, मुझे इस चीज़ की बहुत टेंशन हुई है। हम भी आपकी तरह इंसान हैं, हम भी हर छोटी छोटी बात को सोचते हैं, टेंशन लेते हैं।
तो इसलिए कोई भी बात करने से पहले थोड़ा-सा सोच लिया करें। वो हर रोज़ मेरे घर में अपनी मर्ज़ी से आ रही है, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है ना उस पे। और जिस दिन की आप बात कर रही हैं, वो सुबह के तकरीबन 8 बजे का टाइम था, तब मौसम अच्छा था, हवा चल रही थी और मैंने खुद उसके साथ धुलवाए हैं। और इसीलिए मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया था, क्योंकि जब भी किसी काम की वीडियो बनाते हैं ना, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने उसे कहा कि गर्मी होने से पहले-पहले हम कपड़े धो लेते हैं और इसकी वीडियो भी नहीं बनाते, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी और आपको बुरा भी नहीं लगा होगा। और आज इस चक्कर में पूरा व्लॉग ख़त्म हो गया, लेकिन अगर मैं बात ना करती ना, फिर मुझे टेंशन ही रहनी थी। तो ख़ैर यहाँ पे अब शाम का टाइम और मैं खाना बना रही थी। आज मैंने खाने में बनाने थे मिक्स वेजिटेबल राइस। आज मैंने बहुत सोचा है कि क्या पकाऊँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो मटर मेरे पास फ्रिज में पड़े हुए थे, बस मैंने वो डाले हैं। गाजरें भी थोड़ी सी थी, लेकिन मैंने वो नहीं डाली कि चलें वो किसी दिन मैक्रोनी वगैरह में डल जाएंगी। साथ में आलू डाले हैं। ये वाले चावल बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, अच्छे बने हुए हों ना, तो फिर तो वो मज़े से खा लेते हैं। और आज मैंने इसमें घर के चेरी टमाटर डाले हैं, काफ़ी जमा हो गए थे, अभी मैंने आपको दिखाए भी थे। वो इतने अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे जब रेड होते हैं ना, पौधे पे भी लगे बड़े अच्छे लगते हैं, और वैसे भी पड़े हुए। और मैंने कट नहीं किए थे, ऐसे ही डाल दिए थे। छोटे-छोटे तो थे, उनका क्या काटना था। ऑयल में थोड़ी देर रहे हैं ना, सॉफ्ट हो गए थे। चम्मच के साथ मैंने हल्के से दबा दिए हैं, तो वो बड़े अच्छे से मिक्स हो गए थे। और बेटी भी यहाँ पे आ गई थी सैलेड और रायता वगैरह बनाने के लिए। तो बस खाना के टाइम पे बन गया था और फिर हमने जल्दी ही खा लिया था, क्योंकि बच्चों ने 11 बजे, साढ़े 11 बजे तकरीबन आलू के पराठे खाए थे ना, तो उसके बाद फिर दोपहर में कुछ ख़ास नहीं खाया था, बस फ्रूट वगैरह खा लिया था और फ़ालसे का जूस बना दिया था। शाम में फिर मैंने खाना टाइम पे ही बना लिया था और साथ ही बच्चों ने खा लिया था। और मामूल के मुताबिक जब हम खाना खा रहे थे ना, तो बाहर आंधी चल रही थी। तो बस अभी सुबह के लिए फिर से सफाई के लिए हमने तैयार बैठना था। और अभी हम यहाँ पे आई हुई थी पुदीना तोड़ने के लिए, क्योंकि चटनी ख़त्म थी तो वो बनानी है। सर्दियों में पुदीना बिल्कुल ख़त्म हो गया था, लेकिन अभी जैसे ही मौसम चेंज हुआ है ना, तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा हो गया। और अब मैं बड़े ख्याल से इसे पानी भी देती हूँ कि कहीं दोबारा से ना सूख जाए, क्योंकि मेरे अलावा और भी बहुत से जो साथ साथ वाले घर हैं ना, वो सारे लेके जाते हैं। कई घरों में इतनी जगह नहीं होती कि यहाँ पे इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें लगाई जा सकें, तो इसलिए अगर कोई चीज़ हो तो चलें, किसी ना किसी की ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो बस खाना भी यहाँ पे तकरीबन बन गया था। और बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स आप देख सकें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।